हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम मोशन इन ए प्लेन का पार्ट 8 और जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि कॉपी पेन ज़रूर निकाल लीजिए, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। बिकॉज आज जो आप लेक्चर पढ़ लेंगे उसके बाद 7th चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या उसका नाम देते हैं रोटेशनल मोशन की बात कर सकते हैं, उस चर्चा में इतना ज़्यादा काम आने वाला है जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। बहुत मतलब आप सोचो रोटेशनल का काम सारा ही हो जाएगा। क्लियर है? अब जिन बच्चों ने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन सबके बारे में जानते हैं, तो आज उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस लेक्चर में, क्योंकि उससे हम रिलेट कर करके हम रोटेशन में बात करना स्टार्ट करेंगे ताकि तकलीफ ना आए। हाँ, बता देते हैं लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आप अब जो बात करेंगे सारा रोटेशनल में काम चलने वाला है, घूमने वाला काम है, तो उसमें आप बिल्कुल भी घूम मत जाना, हम घूमने देंगे ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन, कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ बनाए रखिए, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। डायग्राम्स को चेक करते हैं, फिर आपको बताना स्टार्ट करते हैं। आपको एक फिक्स पॉइंट दिख रहा है, ये फिक्स पॉइंट है, इसके अराउंड हम एक चक्कर या एक मोशन लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। अब इस चर्चा को यहां ना रोकते हुए पूरी चर्चा को तरीके से बताएंगे। अब इस जो सर्कुलर मोशन के अंदर कुछ फोर्सेस वर्क करते हैं, उन फोर्सेस को हम तरीके से पढ़ेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें, सब तरह के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, सभी तरह के एक्सेलरेशन की बात करेंगे और फोर्सेस की बात करेंगे, उनका रिलेशन भी प्रूव करेंगे। पर उससे पहले आपको पहले जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, इनके बीच में रिलेशन हो गया, उनको हम प्रूव करेंगे, फिर उस पड़ाव तक हम पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो चर्चाओं को थोड़ा बढ़ाते हुए हम बताते हैं इस डायग्राम में आपको थोड़ी चर्चा। एक सर्कल आपको दिख रहा है, इस सर्कल के अंदर एक फिक्स पॉइंट पर, इस पॉइंट से क्यू तक पहुंच गया तो हमने बोलता कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की। ठीक है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की। अब मैंने बोला कि इस डिस्प्लेसमेंट जो कवर की, इसने एक थीटा एंगल बनाया। थीटा एंगल कैसे बनाया? जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, इस हाथ को मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, तो आप देख रहे हो कि इस पोजीशन से कुछ एंगल बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है, और इस पार्ट को जो PQ पार्ट है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्क। और एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? आर्क अपॉन रेडियस। हाँ या ना? बिल्कुल चर्चा, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, कोण बराबर में चाप बटा त्रिज्या। हाँ या ना? चलो ठीक बात है, चलो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर काम करना स्टार्ट। When a particle moves in a plane such that its distance from a fixed point or moving point remains constant, then its motion is called as circular motion with respect to that fixed point. Clear है चर्चा? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। That fixed point is called center and the distance is called radius of circular path. अब मेरी बात सुनिए जी, आपको इस बारे में चर्चाओं में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई भी बात करते हैं, यहाँ तक की बात करते हैं, यहाँ तक की बात करते हैं, उसको हम रेडियस की ही बात नाम देते हैं। ठीक है, अब रेडियस का नाम तो दे दिया, अब इसमें एक पार्ट है जिसका नाम है रेडियस वेक्टर। क्या बोलेंगे? रेडियस वेक्टर। अब रेडियस वेक्टर एक्चुअली क्या होता है कि इसके लिए हम मैग्नीट्यूड की बात तो सेम कर सकते हैं, पर डायरेक्शन इसकी सेम नहीं होती। डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती रहती है। हम क्या बोलेंगे? द वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सेंटर ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। इट हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल डायरेक्शंस। कैसे? आइए मेरे संग। मैंने बोला, इसको हटाओ, मैंने बोला कि आप यहां से लेकर किसी पॉइंट O से P तक की बात कर रहे हो, फिक्स पॉइंट से बात कर रहे हैं, यहां से Q तक की बात कर रहे हो, यहां से। अब देखो डायरेक्शन क्या है? अलग है या नहीं है? तो मैंने क्या बोला, इसके लिए आप बात क्या करोगे? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की तो बात कर सकते हो, पर डायरेक्शन क्या होगी? अलग अलग होगी। तो हम क्या बोलेंगे? OP इज द रेडियस वेक्टर। OP इज द रेडियस वेक्टर। आइए जरा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी भी A पॉइंट से B पॉइंट पर पोजीशन चेंज किया, हमने क्या बोला? स्ट्रेट लाइन में वो डिस्प्लेसमेंट की बात करता है या नहीं करता? अब एंगुलर में क्या चक्कर रहेगा उसको देखते हैं जी। आइए जरा, जैसे हमने बोला कि आप P पॉइंट से Q पॉइंट पर पहुंच गए, हमने क्या बोला? हमने बोला कि हमारी आर्क जो है वो क्या है? PQ है। हमारी जो आर्क क्या है? वो PQ है।
अच्छा रेडियस क्या है, ये क्या बन गया, थीटा, मतलब एंगल की बात करो, अगर थ्योरी में लिख रहे हो तो इसको पूरा, अरे गजब हो, इसको क्या लिखोगे, एंगल। हे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और एंगल को हमने क्या लिखा है, डेल्टा थीटा, ऐसे लिखो ना, पूरी चीज समझ आएगी। तो हमने क्या बोला, एंगल ट्रेस्ड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब डेल्टा थीटा जो होती है इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, अगर हिंदी में लिखना चाहोगे तो लिखेंगे कॉन इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या। बीच में एनआरआई आ जाता हूं मैं ना, अंग्रेजी बन जाता हूं। चलो, आर्क और रेडियस त्रिज्या को बोलते हैं आर्क, खत्म कहानी। अब देखो ना, मेरी बात सुनो, सारा काम अब एंगुलर में ही चलेगा बेटा, इसमें तकलीफ वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए हमें। अब देखो मैं यहाँ से पोजीशन पे हूँ, खचक करके चलाऊं, या ऐसे देख रहे हो कोई बॉल ऐसे घूम रही है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, इससे आप इसे देखूँ तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि इस पॉइंट से मान लो हमारा जो प्यारा है राजू को बुलाओ। राजू, अरे ये क्या कर रहा है भाई, हट जा भाई। हाँ, हमारा राजू यहाँ से चला, राजू बेचारा जाना चाह रहा है शानू के पास। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक इसने गया, तो हमने क्या बोला, इसने कुछ एंगल ट्रेस किया, तो हमने क्या बोला, इस डायरेक्शन में मूव किया, तो हमने बोला आर्क क्या है, पी क्यू, और रेडियस क्या है, फिक्स्ड पॉइंट से उसकी आर है। दिस इज कॉल्ड डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है चर्चा? चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इस पे आप बता देते हैं, इट इज डायमेंशन। अब मेरी बात सुनो जी, ये एंगल के बारे में जब एमएलटी पढ़ाई थी ना, तभी मैंने बता दिया था। अच्छा, ऐसा यूनिट में बात करोगे, इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन, RADIAN। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, देखो वो लिखा हुआ उसमें भी, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो 2 पाई की बात करते हो तो बोलते हो 360 डिग्री, पाई की जब बात करते हो तब बोलते हो 180 डिग्री, और पाई बाई 2 की जब बात करते हो तब बोलते हो 90 डिग्री। अब आपको डिग्री और रेडियन में पता लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज डायमेंशनलेस एंड SI यूनिट ऑफ रेडियन वाइल अदर यूनिट डिग्री और रेवोल्यूशन 2 पाई 360 डिग्री या 1 रेवोल्यूशन। मतलब हमने ये बोला कि खचक ये 90, 180, 270, 360, कहानी खत्म। मतलब एक रेवोल्यूशन की बात करना चाह रहा है। तो हमने क्या बोला, हमने यही तो बोला 2 पाई 360, पाई 180, पाई बटे 90 डिग्री, खत्म कहानी। चलो नीचे आओ, वापस देखते हैं। MLT डायमेंशनलेस है, M0, L0, T0। ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन है, और अदर यूनिट्स डिग्री में और रेवोल्यूशन है 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री बराबर में 1 रेवोल्यूशन, कहानी खत्म। क्लियर है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, बारी बारी बताएंगे, तकलीफ मत मानना। आइए जरा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब छोटी छोटी टर्म्स आ गई, इनको कवर करते हैं ताकि काम बनना स्टार्ट हो। Number of revolutions described by particle per second is its frequency. Its unit is revolution per second, मतलब RPS, और revolution per minute RPM। तो क्या बोला है? Number of revolution described by particle per second, कितने सेकंड पर सेकंड में कितने रेवोल्यूशन क्या कवर कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्राइब कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है T इक्वल्स टू 1/n। तो क्या बोलेंगे? इट्स टाइम टेकन बाय पार्टिकल कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो अगर आपसे n की वैल्यू पूछ ले तो क्या आएगा? 1/t की बात करेगा। अब इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं f दिखता है, t इक्वल्स टू 1/f दिखता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो भी काम चल जाएगा जी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इट इज टाइम टेकन बाय पार्टिकल कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, हटाएं इसको, आवश्यकता ही नहीं है वैसे तो ना। चलो ठीक बात। एंगुलर वेलोसिटी, आओ जी, खेल स्टार्ट हो चुका है। आप बिल्कुल तरीके से सीट पेटी बांध लीजिए और पानी की बोतल पास में रखिए और काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आइए, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा मेरी बात सुनो, आपने वेलोसिटी क्या पढ़ा था, मेरे को बताओ। आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या टाइम टेकन, जो भी बोल रहे हैं। अगर मैं वेलोसिटी के आगे एंगुलर वेलोसिटी लगा दूं, काम खत्म हो जाएगा। आओ जरा, क्या बोला? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, होगी ना बात सेट, ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यही बात तो बोली है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने क्या बोला था?
वेलोसिटी हमने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट ही तो बोला था, उसका आगे क्या लगा दोगे, एंगुलर लगा दोगे। आओ ऊपर, किससे डिनोट करते हैं इसको, ओमेगा से। क्या बोलते हैं, ओमेगा। अच्छा, ओमेगा बराबर में हमने बोला डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी वेयर लिमिट टी टेंस टू 0। कहानी का हुआ अंत। तो इसको बोलेंगे ओमेगा इसको डी थीटा अपॉन में डी टी, इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। खचक, क्योंकि हम डेल्टा थीटा को तो पढ़ के आ चुके हैं ना, डिस्प्लेसमेंट। आओ मेरे चांद सितारे, तुम हो हमारे, ऊपर करो, काम करते हैं स्टार्ट। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज एन एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। आओ मेरे संग, देखो मेरी बात सुनो, वेलोसिटी एंगुलर एक्सियल वेक्टर कैसे निकालने के लिए हमें एक पता है कि हम किसी भी अब सरफेस के लिए हम या तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करते थे या ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करते थे। क्लियर है चर्चा? तो इसको हम क्या बोलते थे, एक्सियल वेक्टर। और हमने फर्स्ट जो लेक्चर लिया था उसमें आपको बताया था। क्लियर है चर्चा? चलिए, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड अलोंग द एक्सिस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। आइए मेरे संग, अब मैं बोलता हूँ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये थीटा है, हमने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करो। ये ऐसे लो, ऐसे लिया और राइट हैंड को आया, डायरेक्शन कहाँ आई, बाहर आई। अगर थीटा ऐसे लोगे, ऐसे लोगे, डायरेक्शन कहाँ आई, अंदर आई। तो वही बोल रहा है, किसके अकॉर्डिंग बताना है, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। और ये वेक्टर के अंदर पूरी तरीके से बताया हुआ है आपको मैंने कि कैसे निकालते हैं, इसलिए हमने बोला एक्सियल वेक्टर है और सेम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन की बात करेगा। देखिए जरा, ये क्या कर रहा है, बाहर की ओर। अगर इस तरह देखेंगे तो क्या आएगा, अंदर की ओर। अगला देखते हैं, इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड की बात करेगा। नॉर्मल सी बात है, इसकी रेडियन थी, इसकी क्या आएगी, सेकंड आएगी। तो क्या बोलेंगे, रेडियन सेकंड। कहानी खत्म। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। आओ मेरे संग, देखो मेरी बात सुनो जी। चलो, अब ये r है, ये डेल्टा थीटा, ये डेल्टा s है, मतलब इसको हमने लीनियर में कन्वर्ट मान लिया, मानना ही पड़ेगा, लीनियर की बात चल रही है। अच्छा, अगर मैं बोलूं डेल्टा थीटा आपने जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा है आर्क अपॉन में रेडियस, हाँ या ना? अच्छा, आर्क आपको कितना दिख रहा है, डेल्टा s दिख रहा है। रेडियस कितना दिख रहा है, r दिख रहा है। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा s अपॉन r। अच्छा, अगर मैं बोलूं r डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा s, इसको करो थोड़ा सा ऊपर या साइड में करो, ठीक है। r डेल्टा, दोनों साइड डेल्टा t का डिवाइड कर दो, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इक्वल टू क्या आएगा, r डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। अच्छा, कुछ दिख रहा है क्या आपको? अरे बोर्ड के अलावा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को हम क्या लिख के आए? अरे गजब बात कर रहे हो। इसको बोलेंगे v, इसको बोलेंगे ओमेगा, इसको बोलेंगे r, हाँ या ना, हाँ या ना? अरे s का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, किसमें, एंगुलर में। ओमेगा बोलेंगे। अरे कहाँ दिक्कत कर रहे हो बेटा, कहाँ दिक्कत कर रहे हो? कोई दिक्कत थोड़ी है, हमने क्या गलत लिखा क्या? ओमेगा आर वी इक्वल टू ओमेगा आर। चेक करते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है, वी इक्वल टू, अच्छा इसने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये देखो वी इक्वल टू ओमेगा आर, वेक्टर फॉर्म में चेक कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ वी इज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, हमें आता है राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है चर्चा? चलो ठीक बात है। आइए जी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, है ना, यही बोला है ना। तो ओमेगा एवरेज की बात करेगा, ओमेगा एवरेज, खत्म कहानी। अरे बोलो ना, क्या बोलोगे, टोटल एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे कैसे?
अरे एवरेज में हम क्या बोलते थे, उसमें हम क्या बोलते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे अपॉन टोटल टाइम टेकन की बात करते हैं वेलोसिटी के अंदर। तो यहाँ बोलेंगे, हम बोलेंगे टोटल एंगल ऑफ रोटेशन। अगर मान लो ऐसा बोल सकते हो, ओमेगा एवरेज बोलना चाह रहे हो, अगर मैं बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसे बोलूँ कि आपका जब रोटेशन था, आप जब थीटा 1 से थीटा 2 पर या थीटा 1 से थीटा 2 पर रोटेट करते हो, उस टाइम आपका टाइम टेकन जो था वो T2 से T1 तक था, हाँ या ना। अरे एट द एंड वही बात बनेगी, एट द एंड वही बात बनेगी। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यह आएगा ओमेगा एवरेज, हाँ या ना, हाँ या ना। अब आपको इसकी फॉर्म में चेंज करके दे सकता है कि एक पूरे रेवोल्यूशंस की बात करो, पूरे रेवोल्यूशन की बात करोगे तो किसकी बात करोगे, 360 की बात करोगे। 360 डिग्री आपको बिल्कुल फेमिलियर रहेगा, मतलब आप क्या बोलोगे, आप सर 2 पाई की बात करना चाह रहे हो क्या, और टाइम पीरियड क्या था, टी था, और 1/t जो हमने पढ़ के आए हैं वो हम पढ़ के आए हैं क्या, क्या n पढ़ के आए हो, यस यस, याद है या भूल गए, अच्छा। तो हमने क्या बोला, इसने लिख दिया 2 पाई अपॉन टी 2 पाई एन, वेयर थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एंगुलर पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल एंड इंस्टेंट ऑफ T1 एंड T2। पूरे रेवोल्यूशंस की बात करी है, काम खत्म कर दिया। अरे बेटा 2 × 180 करोगे कितना आएगा, हाँ बताओ ना जरा हमें। मेरे लाल मेरे बाल मेरे गोपाल, स्टार लगा ले, ठीक है ठीक है, कोई चर्चा दिक्कत थोड़ी है। चलिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात, आज ही सलटा देंगे सब कुछ। आज तुम रोटेशन में धुआंधार पारी खेलने वाले हो, गारंटी है इस चीज की। अब किसी भी इंस्टेंट की बात करते हैं तब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, इसमें वहां दिक्कत कहाँ है, सेम ही बात बोलेंगे। द एंगुलर वेलोसिटी एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट, इसमें बता देंगे बेटा, बोलेंगे ओमेगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी डी थीटा अपॉन डी टी, उसको लिमिट टी टेंस टू 0। तो ओमेगा की जो वैल्यू है वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, डेल्टा डी थीटा अपॉन डी टी। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है। तो आपको मैंने बताया है, ओमेगा के बारे में बता चुका हूँ, ओमेगा एवरेज के बारे में बता चुका हूँ, और ओमेगा हमारा जो इंस्टेंटेनियस तीनों के बारे में बता चुका हूँ। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक जो फॉर्म बता के आए हैं V = आपको ओमेगा आर, इस फॉर्म को रट लेना जी, बहुत काम आने वाली है। चाहे वो न्यूमेरिकल का पोर्शन हो, चाहे वो थ्योरी का पोर्शन हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट का पोर्शन हो, चाहे वो किसी का भी पोर्शन हो, काम आएगी जी। V = ओमेगा आर, रिलेशन बिटवीन हमने किया था लीनियर और एंगुलर के बीच में। क्लियर है। चलें आगे, चलो जी। लो जी, वेलोसिटी का काम हो गया खत्म। अब काम आया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन में क्या आता था हमारे पास आता थी वेलोसिटी। तो अब क्या आएगी, एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। चलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। आओ जरा मेरे संग, इसको लिखेंगे अल्फा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डी ओमेगा लिख लो या डेल्टा ओमेगा लिख लो। ओहो ठीक है, तो हम लिखेंगे डी ओमेगा अपॉन में डी टी, कहानी खत्म। ये लो जी, अल्फा = डी ओमेगा अपॉन डी टी। वैक्टर की फॉर्म में बात कर ली तो दिक्कत वाली कहाँ बात है। इट इज़ एन एक्सियल वेक्टर, सेम कहानी रहेगी इसकी भी। राइट हैंड हम थंब रूल से इसको निकालेंगे। इट इज़ डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल या थंब रूल, जो बोलना चाह रहे हो एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको दोनों रूल बताए हुए हैं हमने, है ना, दोनों रूल समझाए हुए हैं। तो यूनिट क्या आएगी इसकी, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन में सेकंड स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। अच्छा बताएं क्या, कैसे इसको और तोड़ोगे, अपॉन में टाइम आ जाएगा और थीटा आ जाएगा, तो हम बोलेंगे डी थीटा अपॉन डी टी, और डी टी पहले बढ़ा तो क्या आएगा, डी टी का स्क्वायर। तो क्या आएगा, रेडियन अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, कहानी खत्म। क्लियर है चर्चा। चलो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन स्टार्ट डाल लीजिए। कहानी स्टार्ट हो चुकी है, कहानी बहुत चर्चा वाली है और बहुत ही दमदार है। चलिए, अब इसमें जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम बड़ा ही काम का है। आपको एक ओमेगा दिख रहा है, आपको एक V दिख रहा है और एक आपको R दिख रहा है। इन तीनों का रिलेशन क्या, सबसे पहले इसको बताते हैं। देखिए, ओमेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा है, V इज ए टेंजेंशियल वेक्टर की बात कर रहा है, और R जो है वो हमारा रेडियल वेक्टर है। ठीक है,
अब इनका जो रिलेशन रहता है वो क्या रहता है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब हमने बोला ओमेगा वी आर तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, खत्म है कहानी। अब इससे आपको जो आपको टेंजेंशियल मिला है उससे आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आपको थोड़ा सा आगे पार्ट में पढ़ाएंगे। वो सर्कुलर मोशन का एक डायनामिक का पार्ट है, इतना तगड़ा पार्ट है, आपको सर्कुलर मोशन उससे बहुत तगड़े तरीके से समझ आने वाला है। चलो पहले इसको चर्चा में कर लेते हैं, फिर काम बना देंगे। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। चलो मेरे साथ आओ। हमने बोला v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, हाँ या ना? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, कुछ ऐसा करो कमाल कि हमें रिलेशन मिल जाए, किसमें किसमें, हमारा लीनियर में और एंगुलर दोनों पे अंदर। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि a बराबर में, ऊपर करूं इसको थोड़ा सा, a बराबर में होता है dv अपॉन dt। यार ये तो पता ही है ना, इसको तो पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग घिस गया, इसको तो इतने बार पढ़ चुके हैं, इतनी बार न्यूमेरिकल कर चुके हैं। चलो ठीक बात है, a बराबर में हमने लिखा d अपॉन dt, v की जो वैल्यू रखी है वह लिखी है ओमेगा इंटू आर, है क्या है? चलो करो, खटपिट करो। a इक्वल्स टू क्या आएगा, ओमेगा को रखा बार डी आर अपॉन डी टी करा, हाँ या ना? अच्छा, प्लस आर को रखा बार ओमेगा का किया डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओहो, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया? तो हम लिखेंगे a बराबर में ओमेगा डी आर अपॉन डी टी क्या होता है? अरे यार ये तो पूछने वाली बात है, v होता है सर। और r इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है? खत्म कहानी, कहानी खत्म। अरे कैसी बात कर रहे हो, डी ओमेगा अपॉन डी टी अभी तो पढ़ के आए हैं, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने क्या बोला, ओमेगा इंटू वी और आर क्रॉस अल्फा, इसको क्या बोलेंगे? अब कहानी में आने वाला है ट्विस्ट, क्योंकि हमने ये जो कहानी बताई है, ये वाली जो कहानी बताई है वो एंगुलर के लिए, और ये जो कहानी बताई है वो लीनियर के लिए, हाँ या ना? चेक करते हैं भाई, भाई ने क्या बताया हमारे को, चलो देखते हैं क्या पता सही बताया है कि नहीं बताया। ए डी वी अपॉन डी टी, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सेम बात करी है। अच्छा, अल्फा इंटू आर, ए आया है अल्फा इंटू आर ओमेगा इंटू वी, डी आर अपॉन डी टी हमने आगे ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी ओमेगा अपॉन डी टी की बात करी है वो अल्फा में कर ली है, ये लीजिए जी। चर्चाएं बराबर हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया उसने सीधा, हमने लिखा नहीं क्या, हम भी लिख देंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, हमारा सही है। ठीक है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को और इस पार्ट को हम कुछ नाम देते हैं, उसका नाम क्या है, सेंट्रीब्यूटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये आपको बता दिया हमने, ये लिख दिया, हम बताएंगे क्या, रख ही दिया। तो ए टी प्लस ए सी, ए टी इज व्हाट, अल्फा इंटू आर इज tangential acceleration and AC is the omega into V is centripetal acceleration। अब ये क्या होते हैं, ये चर्चा दिमाग में बहुत तगड़े तरीके से आन जाएगी, एक मिनट रुक जाइए, बस आने वाला ही है। तो A इक्वल्स टू क्या आएगा, AT प्लस AC, AT एंड AC आर टू कंपोनेंट्स ऑफ नेट लीनियर एक्सेलरेशन, AT एंड AC आर नेट कंपोनेंट एक्सेलरेशन की बात करना स्टार्ट कर रहा है जी। आइए जी करते हैं बात, आ गया जी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बिल्कुल तरीके से और बिल्कुल आराम से बात करेंगे। सबसे पहले हम एक आपको डायग्राम बताते हैं, उसमें आपको टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों को बता देंगे। क्लियर है? टेंजेंशियल से नाम से पता लग रहा है किसी टेंजेंट की बात करना चाह रहा है। थोड़ा सा साफ बनाते हैं ताकि काम बनना स्टार्ट हो जाए। मान लो जी आपकी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस साइड है, अभी सुन लेना, उसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट डालेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसमें हम वेलोसिटी ना बोल के हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अगर इसको और साफ शब्दों में बोलना चाह रहे हो तो हम बोल सकते हैं चेंज इन स्पीड की बात करना चाह रहे हो, चेंज इन स्पीड की बात करना चाह रहे हो, या इसको बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की भी बात कर सकते हो। तीनों बातें बोल सकते हो, पर ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, चेंज इन स्पीड की बात कर सकते हैं। मतलब हर पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज की बात कर सकता है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके पैरेलल हुआ,
तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी क्या है, मतलब बॉडी का मोशन क्या है, एक्सेलेरेशन मोशन में है। और इसके ऑपोजिट हुआ तो हम कह लेंगे बॉडी का मोशन एक्सेलेरेशन मोशन में नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो होता है वो पैरेलल एक्सेलेरेशन की बात करता है, या पैरेलल टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी बोलते हैं। क्लियर है। पहली चर्चा में पक्की चर्चा क्या रहती है हमारी कहती है चेंज इन स्पीड की बात करना चाहेंगे, चेंज इन स्पीड की बात करना चाहेंगे। ठीक है। अब एक चीज इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट डालते हैं, अगर हम बोल दें कि स्पीड को कर दो कांस्टेंट, स्पीड को कर दो कांस्टेंट, और स्पीड को कांस्टेंट कर दोगे तो एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सही बात है ये। अब इसी चीज में, अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूला है, उसको लगाओ और काम करना स्टार्ट करना कर दो। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलेरेशन होता है वो क्या होता है, हमेशा टूवर्ड सेंटर की बात करता है, मतलब एसी की बात करना चाह रहे हैं, एसी की बात करना चाह रहे हैं। v इक्वल्स टू ओमेगा आर जो हम लिखते हैं उसमें वैल्यू पुट करके, जो सेंटीमीटर के एक्सेलेरेशन वैल्यू में v इक्वल्स टू ओमेगा आर जब रखेंगे तो उससे हमें तीन टर्म्स आएंगे, उसमें हम इसकी क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, और डायरेक्शन जो आएगी उसकी टुवर्ड्स द सेंटर आएगी, निकाल लेंगे। वेट कीजिए, पहले टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को पूरा कर देते हैं, काम खत्म करते हैं फिर। अब दूसरी बात आती है, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90। अब इससे पहले हम जो नेट की बात करके आए हैं, तो ए नेट जो आएगा वो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी, क्या होगी, ए नेट की डायरेक्शन इसकी इस तरह से होगी। क्लियर है तीनों चर्चा। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की साइड, इसकी क्या है बोलो जल्दी बोलो, टुवर्ड्स द सेंटर, इसकी क्या है, ए नेट की सेंटर, इन दोनों के बीच की बात करता है, रिजल्टेंट की बात करता है। तो एटी क्या होता है, अल्फा क्रॉस आर की बात करता है, इट्स डायरेक्शन टू पैरेलल टू द वेलोसिटी। ठीक बात है। वी होता है हमारा ओमेगा इनटू आर एंड एटी होता है अल्फा इनटू आर। दोनों के बीच के रिलेशन को चेक करते हैं। वी एंड एटी ऑल्सो पैरेलल एंड ऑल्सो द टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्लियर है। तो अल्फा और आर के बीच में क्या बात करते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी इक्वल्स टू अल्फा इनटू आर, मतलब दोनों क्या हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हमने क्या बोला 90 डिग्री। अल्फा क्या है, एक्सियल की बात करना चाह रहा है, और हमने बोला आर किसकी बात कर रहा है, रेडियल। सो अल्फा और आर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। एज एटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ वी। क्लियर है। ठीक है। सो दैट एटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड, बिल्कुल क्लियर आता है, पहले ही बात कर चुके हैं, ऑफ द पार्टिकल। इट्स मैग्नीट्यूड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो हम यही तो बात कर रहे हैं, चेंज इन स्पीड की जब बात करेगा, जब टेंजेंशियल की बात करेगा, जब हम बोल देंगे कि स्पीड को कर दो कांस्टेंट, उस टाइम की बात करते हैं। इफ पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। स्टार्ट डाल लीजिए जी, काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर एटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, काम खत्म। क्लियर है। चर्चाओं में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बात करते हैं चेंज इन स्पीड की। क्लियर है। चलो ठीक बात है। अब बात करते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। डायरेक्शन आपको पता लग गया, टुवर्ड्स द सेंटर कैसे होती है उसको हम निकालना सीखते हैं जी। इस डायग्राम को देखते हुए काम कर देंगे। हमने बोला एसी जो होता है वो होता है ओमेगा इंटू वी। ठीक है। ओमेगा इंटू वी, अगर वी कुछ क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर की बात करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए हमने इन सभी की। ठीक है। अब देखिए ओमेगा की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, जे कैप की बात कर सकते हैं, जे कैप की बात कर दी, इसको भी रखो ना बेटा, यहाँ भी क्या करेंगे, जे कैप की बात करेंगे। क्रॉस आर देखो कहाँ जा रहा है, आई कैप की बात करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जे क्रॉस आई की बात करेगा, किसकी बात करेगा, के की बात करेगा या माइनस के की बात करेगा। अरे गजब बात कर रहे हो, माइनस के की बात करेगा। और जे क्रॉस के की बात किसकी होती है, आई की, पर आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस आई कैप। और माइनस आई कैप किस डायरेक्शन में होता है, मतलब इस तरह से, मतलब पी टू ओ की बात करेगा। और हमने क्या बोला था, टुवर्ड्स द सेंटर की बात करना स्टार्ट करेगा। इस चर्चा को यहाँ देखते हैं। बोला है AC इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस वी, AC ओमेगा इंटू आर हो गया। ठीक है। लेट आर वेक्टर इज आई डायरेक्शन एंड ओमेगा इज इन जे डायरेक्शन, ये सारी बात लिखी हुई है। तो ये हमने क्या बोला, जे इंटू आई, जे इंटू माइनस के और माइनस आई कैप। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द आर फ्रॉम पी टू ओ, मतलब पी टू ओ की बात कर रहा है, एंड इन सेंटीपिटल डायरेक्शन। ये बात हमने
टेंजेंशियल में बता दी थी आपको। चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। अच्छा आइए जी, AC की बात करेंगे। AC क्या होता है बेटा, ओमेगा V, ठीक है। और V की बात करेंगे क्या होता है, ओमेगा R, ठीक है। V इक्वल्स टू ओमेगा R, वैल्यू पुट करो, क्या आएगा बेटा, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर R, क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर R, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी V अपॉन R, हाँ या ना, हाँ या ना। तो AC बराबर में क्या आएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, खचक खचक। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, V स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों को याद रखना, बहुत ही काम आने वाली है न्यूमेरिकल्स के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी बात सुनो जी, अब ऐसे बात करेंगे, ये यहाँ पर लग रहा है, 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 तो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है या नहीं है, मेरे को बताओ जरा, दिख रहा साफ साफ। At each point so that work done by centripetal force is always 0। क्लियर है, इसमें तो कहीं दिक्कत है। तो 90 की बात करेंगे, उस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है जी। चर्चाओं को समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AC ओमेगा V स्क्वायर अपॉन R ओमेगा स्क्वायर R, कहानी खत्म, ठीक है जी। When a force acts always perpendicular to the direction of velocity, then path described the particle is circular। ये बात बोलना चाह रहा है जी, हमेशा इसकी बात करना स्टार्ट कर रहे हो तो पाथ क्या है, सर्कुलर है। ये बात हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी, अभी बताने की आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है। क्लियर है, ओके। क्योंकि हमने बोला था ना, जब रेडियस वेक्टर की एक्सियल वेक्टर जो सारी बात करी थी, तो हमने तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी बताया था आपको। चलिए ठीक बात है। आइए जी, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, कृपया करके ध्यान दीजिए जी, जैसे आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी वैसे ही आप इक्वेशंस को पढ़ेंगे, बिल्कुल तरीके से काम बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए। इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, देन फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ द मोशन बी यूज्ड टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। आइए जरा देखते हैं क्या क्या बोला है। देखिए जी, इसके बराबर में आपको मैं लीनियर वाली लिख के देता हूं ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT की बात करता है। s बराबर में क्या है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर की बात करेगा, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस 2as की बात करेगा। और Sn की बात करता है तो u प्लस a/2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 की बात करेगा। अब चर्चाओं को बिल्कुल रिलेट करके स्टार्ट करते हैं। v को हम बोलते हैं फाइनल, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस बोल सकता है। ओमेगा नॉट को बोलते हैं इनिशियल की बात करेगा। a को बोलते हैं एक्सेलरेशन। जहाँ जहाँ हम लीनियर में एक्सेलरेशन बात करेंगे वहाँ वहाँ एंगुलर लगना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम राजा है, टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है चर्चा, क्लियर है चर्चा। देखिए जी, v इक्वल टू u प्लस AT, ये इस तरह से रिलेट कर लो इसको। s बराबर में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको यहाँ से रिलेट कर लो डिस्प्लेसमेंट के लिए। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से रिलेट कर लो। अब इसका तरीका क्या होता है, मेरे को थोड़ा याद करने का तरीका ऐसे रखता हूँ मैं कि जैसे ओमेगा और ओमेगा नोट में प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि ओमेगा याद रखें, ओमेगा नोट याद रखें। तो ओमेगा नोट में क्या होता है, देखो हमें जब भी किसी भी चीज़ इनिशियल पोजीशन पे चलते हैं तो हम 0 पे होते हैं। तो हम ओमेगा नोट का मतलब क्या है, इनिशियल की बात कर रहा है। अब कहीं दिक्कत आएगी नहीं आपको। ए से क्या रहता है, ए ऐसे है तो ऐसे क्या करना है, इसकी पूंछ बढ़ानी तो है, अल्फा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। एस का क्या रहता है, थीटा रहता है जी, और कुछ बात नहीं है जी। क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओमेगा नोट जो है इनिशियल, अरे 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 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है एट टाइम t, थीटा एन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड की बात कर रहा है। मतलब थीटा nth, हम वहाँ पे क्या बोलते थे, s nth की बात करते थे। क्लियर है चर्चा, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। अभी क्या है कि ये आपको पार्ट थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा। एक्चुअली क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, टर्म्स छोटी होती हैं, बहुत छोटी टर्म्स होती हैं। देखो हर टॉपिक, थोड़े टॉपिक बाद खत्म हो जाता है, फिर उसका रिलेशन बीच में आ जाता है। पर मैं आपको बोल रहा हूँ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल या रोटेशन मोशन की जब बात करेंगे उसमें इतनी सुविधा मिलने वाली है, इतनी सुविधा मिलने वाली है जिसकी कोई हिसाब ही नहीं है। चलिए आ जाइए,
आ जाइए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए जी, यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म काम होने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। पहले ही बोल दिया जी, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के लिए आपने क्या बोला था, at बराबर में 0, कहानी खत्म। देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहानी को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हम चर्चा बनाने स्टार्ट करते हैं। इन सच मोशन पोजीशन वेक्टर कीप चेंजिंग, याद है पोजीशन वेक्टर स्टार्टिंग में बात की थी। स्पीड इज ए कांस्टेंट, सो at बराबर में 0। क्लियर है चर्चा। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए बराबर AC, मतलब अब क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तभी तो बोला था आपको, अगर टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल की बात करी जाए तो मस्ट कंडीशन क्या रहेगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा। टेंजेंशियल की बात 0 हम कर सकते हैं और हमने कर भी दी। चलिए ठीक बात है। अब A = क्या है, ओमेगा V की बात कर रहा है। इसको आगे फॉर्म को बिना वेक्टर के फॉर्म को तोड़ के लिखा है। इसको हमने वैसे प्रूव कर लिया, A = v²/r या ω²r प्रूव कर दिया, जिसको हमने पहले ही कर दिया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, थोड़ा सा ऊपर करिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए रिजल्ट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कीप्स ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। हाँ या ना, बारी बारी पूछ रहे हैं। देखो हमने यहीं पे बताया था बारी बारी। अब देखिए बात सुनिए, चेंज इन वेलोसिटी करेंगे, हाँ या ना, चेंज इन वेलोसिटी करेंगे या नहीं करेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, हटाओ रे, क्या लिख रहे हो रे, हम तो सीधा v लिख देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन तो बोलते हैं। तो हमने क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन की ही बात कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए पार्टिकल हर पोजीशन हर पॉइंट पे क्या करता है, चेंज करता है डायरेक्शन को। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन मोशन की बात करते हैं। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल भी सकते हैं। तो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी स्टार्ट की तो एक्सेलरेशन मोशन। चांद सितारे तुम हो हमारे, आओ रे आओ, तुम हो हमारे, चलो आओ मेरे साथ। अब जितना भी पढ़ा है ना, जितना भी पढ़ा है वो सारा कवर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर याद कीजिए, आर वेक्टर सेकंड स्लाइड में था, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक बात है, r.v क्या आएगा, 0। वेलोसिटी वेक्टर सेकंड स्लाइड याद रखिए, बहुत काम आने वाली है। इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, v.a बराबर में 0। ये छोटी छोटी चीजें काम आएंगी, ठीक है। द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0, परपेंडिकुलर की बात करता है, ओके। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं कह रहा हूं उसके बाद काम खुल जाएगा तुम्हारा। कैसे, आओ जरा मैं देखता हूं। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम दोनों साइड की बात करते थे, मतलब एक्स और वाई की डायरेक्शन की बात करते थे। इन प्रोजेक्टाइल मोशन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। दोनों बात करते थे और दोनों में कांस्टेंट की बात करते थे। While in uniform circular motion, the magnitude remain constant, but the direction continuously changes. कैसे कैसे कैसे, ऐसे 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 ऐसे, मतलब हमने क्या बोला, हर पॉइंट के लिए डायरेक्शन की बात क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। पर उसमें क्या था, उसमें बोला था हमने एक्सेलरेशन क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन में जी रहता है ना बेटा, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में गिरना स्टार्ट होता है। और भूल गए, ऐसे करके बात करते थे, फिर हम इधर से फेंक रहे थे, तो दोनों टाइम हमने क्या बोला था, जी कांस्टेंट किया था। क्लियर है, हमने वर्टिकल इस एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी हमने कांस्टेंट माना था, याद करो। चलिए ठीक, हाँ जी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के तरफ से आप बिल्कुल तरीके से वाकिफ हैं। अगर v की बात करें तो हम बोलेंगे वो भी कांस्टेंट नहीं है, ओके। और उसका ओमेगा है वो भी कांस्टेंट नहीं होता जी, ठीक है। बात बारी बारी रिपीट करेंगे ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक बार थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। टेंजेंशियल और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, दोनों बात करते हैं इसमें, तो चर्चाओं को ना बढ़ाते हुए सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं ताकि परेशानी ना आए। इसमें कोई भी बात तो यहीं से खत्म हो जाती है, ये नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, तो मतलब चीज़ों में सब कुछ प्रेजेंट होगा। मतलब v है वो कांस्टेंट नहीं है, v कांस्टेंट नहीं है, साथ ही साथ ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं है, तो दोनों चीजें उसमें आएंगी। क्या क्या, व्हेन ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल एंड इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, कांस्टेंट नहीं है।
देन द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या है, स्पीड जो है वो भी कांस्टेंट नहीं है और ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है चर्चा? हमने क्या बोला, स्पीड भी हुआ है वो कांस्टेंट नहीं है, मॉड में लगाया है, ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं है। चलिए, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल हैज टू एक्सेलरेशन। पहला कौन सा, टेंजेंशियल, दूसरा कौन सा, सेंट्रीपिटल। ओहो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। सुनिए जी, एक बात सुनिए, आगे हम 5वां जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी हम क्या बात करेंगे, उसमें भी हम किसकी बात करेंगे, सर्कुलर मोशन में बात करना स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको फोर्सेस ऐड करवा देंगे। क्या करा देंगे, फोर्सेस ऐड करा। आप सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां पे फोर्सेस भी ऐड हो जाएंगे, पर उस चीज से वाकिफ रहना बहुत जरूरी है, बहुत काम आएंगे। अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें, पर उसमें फोर्स ऐड करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स का mv²/r। क्या बोल गए सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर ले, सेंटीमीटर फोर्स की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है mv²/r। पर वो सर्कुलर मोशन जब हम लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तब करना स्टार्ट करेंगे। इसको बोलते हैं इनवर्ड फोर्स। सर सारी बातें आज ही बता दोगे क्या, कल के लिए कुछ छोड़ोगे नहीं क्या? अरे हलवा है, ठंडा करके खा रहे हैं, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, मानते हो ना? चलो अच्छा, ए टी इक्वल टू टेंजेंशियल की बात कर रहे हैं बेटा, इसको अगर मोड में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कृपया करके मोड में लिखिए, क्योंकि ये चेंज इन स्पीड की बात करना चाह रहा है, ना कि वेलोसिटी की बात करना चाह रहा है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड की बात करना चाह रहा है, v इक्वल टू क्या होता है, ds/dt की बात करेंगे, और s क्या है, आर्क लेंथ की बात करता है। इस तरह से बात करते हैं, दिस इज द आर्क लेंथ। अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है? पर्सन नॉन यूनिफॉर्म में दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की, परेशान थोड़ी हो, चलो ठीक बात है। आ गया जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए जी, फॉर्मूला चेक करते हैं। AC इक्वल टू क्या आएगा, v²/r, और v इक्वल टू क्या होता है, ω/r। स्क्वायर लगाओ दोनों साइड, काटपीट करोगे क्या आएगा, ω²r। देन AC इज व्हाट, ω²r, जो हमने प्रूव करके रखा है। एक चीज बताता हूं जी आपको मैं, जब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आप इन चीज़ों से रूबरू हो जाओगे, क्योंकि सातवां जो चैप्टर है ना, वो सभी चैप्टरों का घोल है, 6 के 6 चैप्टर्स का, और आपको उस टाइम याद आएगी मेरी बात की, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे थे सर। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब बात करेंगे किसकी, नेट एक्सेलरेशन की। बस इससे आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, हम पढ़ा देते हैं आपको। चलिए, अरे 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 अरे, मतलब इंसान की चाहे कमर खराब हो जाए, तुमने मिटना नहीं। अरे देखिए जी, ये आप इनवर्ड फोर्स की बात कर रहे थे या इनवर्ड एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर एक्सेल में चल रहे हैं, तो ये फोर्स भी ऐसे ही वर्क करता है। ये टेंजेंशियल की बात करेंगे, एटी की बात कर रहे हो, ये एसी की बात कर रहे हो, ठीक है? अब इन दोनों की कहीं नेट की बात करोगे, वो इस सब कर्व आएगा, इसको बोलेंगे ए नेट। तो हम क्या बोलेंगे, ए नेट जो आएगा वो आएगा AT² प्लस AC²। हाँ या ना, हाँ या ना? आप इसको अगर वेक्टर को इधर पैरेलली शिफ्ट कर लोगे तो भी आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 10, अरे भाई क्या चाह रहा है भाई, 10 अल्फा लिख रहे हो, थीटा लिख रहे हो, आपकी इच्छा है तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा बेटा, थीटा यहाँ होगा, परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, AT बन जाएगा। और इसका जो बेस बनेगा वो क्या बन जाएगा, AC। देन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स AT/AC। कहानी खत्म, खेल खत्म। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। पूरा समझा देते हैं जी क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा, AC इक्वल टू v²/r, इसको तो हमने प्रूव भी कर लिया। नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या आएगा, A इक्वल टू AC प्लस AT की फॉर्म में लिखा है, तो उसका मैग्नीट्यूड की बात करना चाहेंगे तो A बराबर में क्या आएगा, AC² प्लस AT²। मैंने मैग्नीट्यूड में ही बात करी थी, क्लियर चर्चा, ठीक है? tan थीटा आपको निकाल के दिखा दिया, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स AT/AC विद रिस्पेक्ट टू AC की बात करना चाह रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करना चाह रहा है। क्लियर है, क्लियर है, किसी प्रकार की परेशानी, दुविधा, दिक्कत नहीं है? चलो आगे देखते हैं क्या है आगे। चलिए आराम से करेंगे, छोटे न्यूमेरिकल हैं, ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल नहीं है, टेंशन मत लो, इसका अलग से न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा, उसमें धुआंधार पारी चलने वाली है। फाइंड द magnitude of the centripetal acceleration of particle on the tip of a fan blade 0.30 meter in diameter। अच्छा, rotating and 1200 revolution per minute। ओके, हमें निकालना है। अच्छा, मिनट में पूछा है ना, हटाओ, सेकंड करो, 6 दूनी 12, 20 RPS आएगा क्या? ठीक बात है।
मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, मतलब AC की बात कर रहा है। AC का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर R की बात करेगा, हाँ या ना। और हमें ओमेगा पता है क्या, नहीं पता, तो 2 पाई अपॉन टी लगा दो या 2 पाई न्यू लगा दो। हम बोलेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 रखो, और न्यू की वैल्यू कितनी है, 20 आई है जी, हाँ या ना। अगर मैं इसकी वैल्यू 3.14 रख दूँ तो काम बन जाएगा क्या, अरे इससे ही कर लो ना, कोई चक्कर वाली नहीं, 3.14 रखो यार भाई, हमें तो ऐसे ऐसे बढ़िया नहीं लग रहा। हम रखते हैं 3.14, क्योंकि इसको लगाओ इसको लगाओ, खचक खचक 2 5 10 आएगा, और ये आएगा 8 2 6 अपॉन 5, कितना आएगा बेटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, और 3 5 125.6 आ रहा है मेरा तो इसका वैल्यू। अच्छा इसने पाई में रख दिया, चलो कोई बात नहीं, हमें कोई मतलब ही नहीं है इससे। इसका आया 40 पाई, हमारा है 125.6। ओके ओके, ओमेगा का वैल्यू आ गया, ओमेगा का वैल्यू आ गया। वैसे हमने की तो गलती है, चलो कोई बात नहीं। ओमेगा स्क्वायर R गलती का है, हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया है, तो 125.6 इंटू 125.6, अरे क्या ही कर रहे हो, 0.6 इंटू R का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है हमें, डायमीटर दिया हुआ है, इसका आधा कर दो रे, कितना आएगा 0.15। कहानी खत्म, खेल खत्म, हम राजा और हमें किस नहीं, आजा आजा। देखो हमने क्या बोला, 2 पाई न्यू किया, 3.14 अपॉन काट पीट करी, हमें कितना आया, हमारा 628 अपॉन 5 आया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक बात, 5 में 25, 25 में 3 5 31, हमारा 125.6 आया। उसने सीधा फॉर्म में कर लिया, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। मतलब अगर इसको काटेंगे, अगर इसको हम काट पीट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2368.8। अब काट के पीट के देख लेना जी, अगर आपका सही आ रहा है तो हमारा भी सही आ रहा है। क्लियर है चर्चा, कोई लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल सा फंडा था, करना स्टार्ट कर दिया जी। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट, ओके, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड, ओके, ऑफ फ्लाई व्हील, ओके, मार्किंग 420 रेवोल्यूशन पर मिनट। चलो पहले इसको सलटाएं, 420 की बात कर रहा है, मिनट की बात कर रहा है, तो बोलेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 21/3 आ रहा जी मेरा तो, ठीक बात है। अच्छा पूछा क्या है, एंगुलर स्पीड की बात करना चाह रहा है, तो बोलो ना 2 पाई न्यू की बात करेंगे, 2 इंटू पाई को पढ़ा रहे हैं तो हम भी नहीं छड़ते इस बार, 21/3 की बात करो, तो ये आएगा 242 पाई अपॉन 3 की बात करेगा, क्या आएगा 42/3 की बात करेगा। काट पीट करो, कितना आएगा, पाई की वैल्यू रखो, ओहो 42 इंटू 22/7 इंटू 3, 7 के 6 7 42, ये आएगा 6, ये आएगा 2, और ये आएगा 44। आ रहा है क्या 44, ओ यस 44 हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें काट पीट इसने कर दी है जी, हमने पहले करी नहीं थी, इसने कर दी है, कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर जब इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें तगड़े क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे जी। चलिए आगे आइए जी, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलना चाह रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर ऑफ डायमीटर कितना है 0.40 या 0.20 करो, मेकिंग 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट की बात करना चाह रहा है। पहले पूछ रहा है लीनियर वेलोसिटी और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करना चाह रहा है। चलिए जी, पहले जो जो चीज़ें गिवन है उसको सलटाते हैं हम। 1000 अपॉन किसकी बात करेगा, 60 की बात कर रहा है, तो आ जाएगा 100/6, मतलब ये बात करेगा 50/3 की, हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए आइए, अच्छा अब क्या पूछा है, अब पूछ रहा है कि पहले लीनियर की बात करेंगे, v इक्वस टू ओमेगा आर की बात करोगे, v इक्वस टू किसकी बात करोगे, ओमेगा आर की बात करोगे। अच्छा अब ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू इंटू आर कर दो, तो ऐसा करो, इसको ऊपर करो। अच्छा यहीं पे रख दे सारी वैल्यू, 2 इंटू पाई इंटू न्यू की वैल्यू 50/3 आई है, आर की वैल्यू 0.20 है, हटाओ लगाओ, ठीक है, 50 दूनी 100, मतलब 100 से 100 मर गया, तो हम तो क्या बोलेंगे, हम तो लिखेंगे 20 पाई/3 किसकी वैल्यू आ रही है, लीनियर वेलोसिटी की बात करना चाह रहा है। अब पूछा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करना चाह रहे हो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है AC ओमेगा स्क्वायर R,
ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, हमें क्या पता कितनी है, देखो उतनी है। ओमेगा की वैल्यू है हमारी 2 पाई न्यू, मतलब हम बोलेंगे 2 पाई, यहाँ निकाल लो ना अलग से यार, मैंने तो उसमें बीच में रख दी थी। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू है, तो हम बोलेंगे 2 इंटू पाई इंटू, ये आया था 1000 अपॉन 1000 था ना बेटा, ये और नहीं ध्यान, आप भूल गए, 1000 अपॉन 60, हाँ ठीक बात है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ये था 60, इसको लिखो 30 और इसको लिखो ये, तो हम लिखेंगे बेटा 100 पाई अपॉन 3, कितना है 100 पाई अपॉन 3, मतलब 100 पाई का स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 9, और आर हमारा जो आया है वो है 0.20 आया, मतलब हमें मिला है जो। इसको हटाओ, इसको लगाओ, इसको हटाओ, अच्छा ठीक बात है। हम बोलेंगे तो ये आएगा 100, मतलब 100 के आगे 1000, 1000 के आगे 2, मतलब 2000 पाई स्क्वायर, 2000 पाई स्क्वायर अपॉन 9। कहानी ख़त्म और क्वेश्चन भी ख़त्म। चेहरा मुस्कुरा रहा है या नम हो चुका है? चलिए पहला देखते हैं। पहला हमारा आया है लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं, 20 पाई अपॉन 3, बिल्कुल करेक्ट है जी। 20 पाई अपॉन 3 आ रहा है, ये आ रहा है 100 पाई अपॉन 3। ये कितना आ रहा है हमारा 100 पाई अपॉन 3। अगला देखिए, एसी का वैल्यू हमारा आ रहा है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का 2000 पाई स्क्वायर अपॉन 9, 2000 पाई स्क्वायर अपॉन 9, बिल्कुल करेक्ट है जी। किसी प्रकार की कोई दुविधा का विषय ही नहीं है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। AC R ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहता है, आप इसको पहले इसको क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। देखो आपने क्या करना है, पहले आपको जो रेवोल्यूशन का उसका वैल्यू फाइंड कर लिए, मिनट वाला जो है, उसके बाद ओमेगा आपका आ चुका है, उसके बाद आप कोई डायमीटर दिया उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर 2-4 फॉर्मूले उस पर ही क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते। और क्वेश्चन इन डेप्थ से बनेंगे, उसके लिए वेट कीजिए, क्वेश्चन की पूरी सीरीज आएगी, उसमें काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप पहले ही बहुत पढ़ चुके हो, मेरे को पता है, पर बोर नहीं होना, काम बनना स्टार्ट करना है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आइए, बोला है विच इज ग्रेटर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर एंड, समझते हो ना, ऑफ वॉच और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, गिव देयर रेशो की बात करना चाह रहा है। तो मेरे को लगता है जो आर एंड वाली घड़ी होती है वो 12 घंटे में एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेती है, बट जो हमारी अर्थ होती है वो पूरे 24 घंटे लगाती है। यहाँ पर दिमाग लग गया तो काम बन गया, नहीं लगा तो काम खत्म। आइए जरा क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। विच इज ग्रेटर, मतलब कौन ज्यादा है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर एंड ऑफ ए वॉच और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, जो भी बोलना चाह रहा है, अर्थ की बात करना है, तो हम बोलेंगे ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। तो थीटा मतलब 2 पाई और टी के लिए 12 इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि 12 घंटे 12 में पूरा रेवोल्यूशन कर देंगे 12 आवर में। चलो ठीक बात है, तो हम बोलेंगे 2 6 12 आ जाएगा ये, तो बोलेंगे हम तो लिखेंगे, बोलते नहीं। ये आएगा पाई अपॉन 36 इंटू ये आएगा 60। अब देख लेंगे कितना आएगा, उसके बाद चर्चाओं को हम उतार लेंगे। ये आएगा ओमेगा, इसको बोल दो 1 बोल दो या आर एंड बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो। ये तो पहली चर्चा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब उसमें हमने क्या करना है, हमने बोलना है 12 की जगह क्या आएगा 24 आएगा। चेक करते हैं जी, इसका वैल्यू आया है जो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 6 6 36, 3 6 18 और 3 21, सही बात है 21,600 आ जाएगा। किसका, आर हैंड की बात करेंगे, आर हैंड वाली घड़ी की, ठीक है। और अब जो दूसरे वाला है उसकी वैल्यू कितनी है 24 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी पाई अपॉन 43,200। तो नॉर्मल सी बात है, डिवाइड में जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो W1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब और हैंड वाली घड़ी ज़्यादा है। और अगर इसका रेशो निकालोगे तो 21 2 2 3 4 2 6 2 12 1 2 3 2 3 4, मतलब इससे पूरा 2 से डिवाइड करेगा, मतलब क्या बोला है, लिखा भी हुआ है जी 2:1 की बात करना चाह रहा है। क्लियर है चाचा। एक बार वापस मैं रिपीट करवाऊंगा, आर एंड वाली घड़ी 12 घंटे में, पर हमारा जो अर्थ है वो 24 घंटे में, तो इसका एंगुलर स्पीड क्या आएगा W
टी इक्वल्स टू क्या लेते थे, थीटा लेते थे। कहानी में ट्विस्ट नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहानी में यहाँ तक हमने कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर 24 रख के करोगे तो पूरा वैल्यू आ जाएगा, तो हमने सीधा डिवाइड करके देख लिया, मतलब इसका मल्टीप्लाई करके देख लिया। क्लियर है चर्चा? तो मुझे लगता है आपको सर्कुलर मोशन पूरा जो लेक्चर है समझ आया होगा। अगर आपने तसल्ली से देखा होगा, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को पॉज करें, बैक करें और वापस देखना स्टार्ट करें। हर वीडियो का यही मकसद होगा, तो काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वापस बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा और इतने तगड़े न्यूमेरिकल आएंगे, आप याद ही रखोगे, और सारे न्यूमेरिकल हम उसमें कवर कर देंगे जो आपके पेपर्स में भी आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।